हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस वीडियो में, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं नेत्र। और हमने नेत्र के बारे में बहुत कुछ पढ़ भी लिया है और कुछ ही बचा हुआ है। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्या क्या पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था। तो देखिए, पिछले वीडियो में क्या, पिछले 2 वीडियो में हमने नेत्र ही पढ़ा है, तो उसमें देखते हैं क्या क्या पढ़ा है। तो देखिएगा, तो सबसे पहले हमने पढ़ा था नेत्र और नेत्र की संरचना में आप लोग एक बार रिवाइज कर लीजिए क्या क्या था। दृढ़ पटल, रक्तक पटल, रेटिना, फिर आएंगे सामने से कार्निया, जलीय द्रव, आइरिस, पुतली, कचाप द्रव, और उसके बाद क्या, नेत्र लेंस, कचाप द्रव, पीत बिंदु, अंध बिंदु, और एक कह सकते हैं पक्षमाभि मांसपेशियां। ठीक है, तो यह हमने पढ़ लिया था संरचना के बाद हमने पढ़ा था नेत्र से प्रतिबिंब बनना। नेत्र से प्रतिबिंब बनना, ठीक है। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, इसके बाद पढ़ा था नेत्र लेंस की फोकस दूरी। नेत्र लेंस की फोकस दूरी। इसके बाद क्या लिखा था, इसके बाद हमने पढ़ा था नेत्र की समंजन क्षमता, फोकस दूरी को घटाने बढ़ाने की क्षमता, एकोमोडेशन पावर। ठीक है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी, फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस, और इसके बाद प्रतिबिंब का बनना क्या हो जाएगा, इमेज फॉर्मेशन। इसके बाद भी हमने कुछ पढ़ा था, समंजन क्षमता से ही 2 बिंदु निकले थे, एक नेत्र का निकट बिंदु, और दूसरा क्या निकला था, नेत्र का दूर बिंदु। तो दूर बिंदु कौन सा था, अधिकतम दूरी पर स्थित वह बिंदु जिसे हम बिना समंजन क्षमता का प्रयोग करके स्पष्ट देख पाते हैं, उसे कहते हैं दूर बिंदु। और निकट बिंदु कौन सा होता है, तो अधिकतम समंजन क्षमता का प्रयोग करते हुए हम जिस निकट बिंदु को स्पष्ट देख पाते हैं उसे निकट बिंदु कहते हैं। तो सामान्यतः यह कितना था, निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर स्वस्थ मनुष्य के लिए, और दूर बिंदु कितना होता है, अनंत होता है। ठीक है, इसके बाद हमने इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी जो पढ़ी थी उसे कहते हैं दृष्टि विस्तार। तो किसके निकट बिंदु और दूर बिंदु के बीच की दूरी को दृष्टि विस्तार कहते हैं। किसी मानव को कितने नेत्र होते हैं, 2 नेत्र होते हैं। यह 2 नेत्र होने का मेन रीजन क्या है, तो दृष्टि विस्तार अधिक हो सके, इसीलिए क्या पाया जाता है, कोणीय विस्तार जो होता है वह अधिक हो सके, इसीलिए क्या पाया जाता है, 2 नेत्र पाए जाते हैं। एक नेत्र का जो कोणीय विस्तार है वह 150 अंश है, दोनों का क्या हो जाएगा, कितना, 360 नहीं 180 अंश होता है। तो देखिए, दृष्टि विस्तार के बाद हमने पढ़ रहे थे, हम लोग पढ़े थे पीछे दृष्टि दोष। इसमें हम लोग 2 दृष्टि दोष पढ़ चुके हैं, जिसमें से पहला है निकट दृष्टि दोष और दूसरा था दूर दृष्टि दोष। यह हम लोग पढ़ चुके थे। अब एक चीज इसमें बता दीजिए, जो दोष होता है वही स्पष्ट दिखाई देता है, जो बच जाता है वह अस्पष्ट दिखाई देता है। तो निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, और दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। यानी कि अगर परिभाषा के रूप में निकट दृष्टि दोष को बोलें तो क्या होगा, निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। ठीक है, और इसका निवारण कैसे याद किया था हमने, कौन सा लेंस लगाया जाएगा, तो इसमें 3 अक्षर हैं, तो 3 में 1 जोड़ेंगे, 4 अक्षर। किस लेंस में 4 अक्षर है, तो अवतल लेंस द्वारा इसका निवारण किया जाता है। तो यहाँ पे इसका निवारण हो गया अवतल लेंस। इसका निवारण 2, और इसमें एक और जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। 3 किस लेंस में अक्षर हैं, उत्तल में, तो यह हो गया उत्तल लेंस। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। इसके बाद जो बात करनी है आज है वह है जरा दृष्टि दोष, और इसके बाद जो बात करनी है वह है अबिंदुकता, और जो आखिरी बात करनी है वह है वर्णांधता, और एक हल्की सी बात करेंगे मोतियाबिंद। और इसके बाद एक और भी क्वेश्चंस कुछ करने हैं, जिसमें हम आंकिक प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, शुरू करते हैं हम लोग आज जरा दृष्टि दोष से। दृष्टि दोषों में सबसे पहले हम लोग निकट पढ़े थे, फिर दूर पढ़े थे, फिर आएंगे आज जरा दृष्टि दोष पे। तो तीसरा दोष है, देखिए, दृष्टि दोष। तो आज है नंबर 3, तो किसका, दृष्टि दोष का, जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष। तो यह है क्या, देखिए जरा मतलब होता है जो
जिसकी उम्र बढ़ चुकी है, यानी बढ़ती हुई उम्र। तो उम्र बढ़ने के साथ साथ व्यक्तियों में ना देखने की क्षमता कम होने लगती है। क्यों? क्योंकि उसमें जो मांसपेशियां होती हैं वह दुर्बल हो जाती हैं, और मांसपेशियां जो दुर्बल होती हैं त्यों ही उसमें जो समंजन क्षमता होती है वह क्या हो जाती है, कम होने लगती है, घटने लगती है, और इसी कारण दूर की और नज़दीक की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। इसे ही जरा दृष्टि दोष कहा जाता है। तो क्या लिखेंगे, आयु बढ़ने के साथ साथ आयु बढ़ने के साथ साथ आयु बढ़ने के साथ साथ मांसपेशियां, नेत्र की मांसपेशियां, उसी को क्या बोलते हैं, पक्षमाभि मांसपेशियां, नेत्र की मांसपेशियां दुर्बल हो जाती हैं। नेत्र की मांसपेशियां दुर्बल हो जाती हैं, जिससे नेत्र की समंजन क्षमता घट जाती है। नेत्र की समंजन क्षमता घट जाती है, और या लिख सकते हैं, पूर्ण विराम यहां लगा दें, इस कारण व्यक्ति दूर व निकट दोनों ही स्थानों की वस्तुओं को, निकट दोनों ही स्थानों की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता। इस दोष को जरा दृष्टि दोष कहते हैं। तो नेत्र के इस दोष को जरा दृष्टि दोष कहते हैं। आई बात समझ में? देख लीजिए, आयु बढ़ने के साथ साथ नेत्र की मांसपेशियां दुर्बल हो जाती हैं, जिससे नेत्र की समंजन क्षमता घट जाती है। इस कारण व्यक्ति दूर व निकट दोनों ही स्थानों की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता। नेत्र के इस दोष को जरा दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, आसान है, जब आपकी उम्र बढ़ेगी तो भी आप यह समझ जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, इसका जो कारण है वह क्या है, कारण आपके क्वेश्चन में ही आ चुका है। क्या है कारण? इसमें चित्र नहीं बनाना है, पहली बात। देखिए, जो कारण है वह क्या होगा, नेत्र की मांसपेशियों का दुर्बल होना। नेत्र की मांसपेशियों का दुर्बल होना, ठीक है, जिसके कारण समंजन क्षमता घट जाती है। लिख सकते हैं आगे, नहीं तो इतना ही छोड़ दीजिए। निवारण क्या है? निवारण है, अब बताइए, जब दोनों ही वस्तुएं नहीं दिखाई दे रही हैं तो निकट और दूर दृष्टि दोष, निकट के लिए अवतल लेंस लगाते हैं और दूर के लिए उत्तल लेंस लगाते हैं। जब दोनों ही नहीं दिख रहा है स्पष्ट, तो हम दोनों लेंसों को लगाएंगे, एक ही चश्मे में लगाएंगे, तो उसे कहेंगे द्विफोकसी लेंस। क्या कहेंगे? द्विफोकसी लेंस। ठीक है, देखिए, निवारण होगा उचित फोकस दूरियों वाला, आप सीधे कह सकते हैं द्विफोकसी लेंस का प्रयोग किया जाता है। इस दोष के निवारण के लिए, इस दोष के निवारण के लिए द्विफोकसी लेंस का प्रयोग किया जाता है। द्विफोकसी लेंस का प्रयोग किया जाता है। अब यह कहाँ लगता है? चश्मे में। ठीक है,
अब देखिए द्विफोक्सी लेंस जो है यह कहाँ लगता है, चश्मे में। तो चश्मे में देखिए कैसे लगता है, एक जगह पे तो एक ही लगेगा ना। चश्मे में कैसे लगता है, तो ऊपर की तरफ जो होता है ना वह होता है अवतल। अगर आपने चश्मा देखा हो तो हमेशा देखा होगा नीचे उत्तल लगा होता है, तो उत्तल की जगह फिक्स है, उत्तल नीचे ही लगेगा। नीचे की साइड कौन लगता है, उत्तल। ऊपर की जगह केवल बचती है तो उस पर कौन लग जाता है, अवतल। ठीक है, तो ज़्यादातर लोगों को दूरदृष्टि दोष ही आता है, तो इसलिए ज़्यादातर उत्तल ही देखने को मिलता है। तो कभी यह जब बुढ़ापे में यह होगा तो यहाँ पे यह दोनों, एक ऊपर की तरफ अवतल, नीचे की तरफ क्या होता है, उत्तल, तो बड़ा बड़ा चश्मा लग जाता है। ठीक है, तो देख लीजिए क्या है जरा दृष्टि दोष की परिभाषा। इसमें मांसपेशियां दुर्बल हो जाती हैं उम्र के बढ़ने के साथ, और इसमें क्या होता है, समंजन क्षमता घट जाती है। और इसके बाद क्या होता है, निकट की और दूर की वस्तुएं दोनों ही अस्पष्ट दिखने लगती हैं, जरा दृष्टि दोष कहलाता है। कारण क्या है, मांसपेशियों का दुर्बल होना है, या लिख सकते हैं उम्र बढ़ने के साथ समंजन क्षमता का घट जाना है। और इसके बाद निवारण क्या है, तो इसका निवारण द्विफोक्सी लेंस द्वारा किया जाता है। चश्मे में, इसमें चश्मे में जो ऊपर की तरफ होता है अवतल लेंस लगाया जाता है, और नीचे की तरफ क्या लगाया जाता है, उत्तल लेंस लगाया जाता है। तो इसको सबसे पहले उतार लीजिए। ठीक, तो आइए देखते हैं अगला रोग, आबिंदुकता। नंबर 4, आबिंदुकता। इसमें क्या होता है ना, यह जो होता है इसमें कार्निया की गोलाई अनियमित होती है, हो जाती है। और इसमें क्या होता है, अगर समान दूरी पर क्षैतिज जो रखी है और कोई ऊर्ध्वाधर, तो इस प्रकार से क्षैतिज हो गया और इस प्रकार से क्या हो गया, ऊर्ध्वाधर। ठीक है, तो अगर इन दोनों को एक साथ दिखाया जाए उस व्यक्ति को, तो यह इसमें क्या, यह है उसे स्पष्ट दिखेगी ही नहीं। ठीक है, कोई अगर चेक वाला शर्ट पहना है, चेक में जैसे क्या होगा, एक खड़ी लाइन होगी और ऐसे बड़ी लाइन होगी, तो उसको स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। ठीक है, स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। तो हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले इसकी परिभाषा जानते हैं। तो नेत्र का वह दोष, नेत्र का वह दोष जिसमें समान दूरी पर, समान दूरी पर रखी, समान दूरी पर रखी क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर वस्तुएं एक साथ अस्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं, एक साथ अस्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। देखिए, नेत्र का वह दोष जिसमें समान दूरी पर रखी क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर वस्तुएं एक साथ स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं, क्या कहलाता है, आबिंदुकता कहलाता है। आबिंदुकता, आबिंदुकता कहलाता है। एक चीज याद रखेंगे, जब अलग अलग दिखाया जाएगा तो स्पष्ट दिखाई देंगी, लेकिन एक साथ दोनों स्पष्ट दिखाई नहीं देंगी। इसका कारण क्या है, कार्निया की गोलाई में अनियमितता, कार्निया की गोलाई में अनियमितता। ठीक है, तो यानी जो कार्निया है आपका, जो काला वाला हिस्सा है, उसमें अनियमितता होती है। ठीक है, अनियमितता मतलब पूरी तरह से गोलाई ना हो, तब इसे कार्निया में अनियमितता कहते हैं। कार्निया की गोलाई में क्या कहते हैं, अनियमितता। ठीक है, अब देखिएगा, जैसे आपने अनियमित आकार सुना होगा, अमीबा का नियमित आकार है कि अनियमित, अनियमित है, मतलब कैसा है, वह आकार को बदलता रहता है। तो कार्निया में गोलाई का अनियमित होने का मतलब है पूरी तरह से गोलाई का ना होना। निवारण क्या है इसका, तो बेलनाकार लेंस, उचित फोकस दूरी का बेलनाकार लेंस। तो सीधे लिख देते हैं एक लाइन में, उचित फोकस दूरी का बेलनाकार, बेलनाकार लेंस। ठीक है, अब यहां पे यह सबसे पहले आप इसको उतार लीजिए। आइए अब देखते हैं 5वां, वर्णांधता। अगला है वर्णांधता।
पांचवा, ठीक है। देखिए अगर आप अंग्रेजी में लिखना चाहें तो इसी को कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस। अच्छा, इसके पहले जो अंग्रेजी नहीं लिखी थी उसकी भी जान लीजिए, जरा दृष्टि दोष की, जरा दृष्टि दोष, इसकी अंग्रेजी होती है प्रेसबायोपिया। सबसे पहले क्या पढ़ा था हमने, मायोपिया, और उसके बाद क्या पढ़ा था, हाइपरमेट्रोपिया, फिर क्या पढ़ा, प्रेसबायोपिया, प्रेस बायोपिया, ठीक है। यहां BY रहेगा, प्रेसबायोपिया, ठीक है। तो PRESBYOPIA। एक और देख लीजिए, दूसरा जो नाम छूटा था वह कौन सा था, आबिंदुकता, आबिंदुकता, इसकी अंग्रेजी क्या होती है, एस्टिग्मैटिज्म, 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 ठीक है। देखिए अब आते हैं वर्णांधता पर। वर्णांधता क्या होता है, तो देखिए नेत्र में कभी कभी ऐसा हो जाता है कुछ लोगों में, यह जन्मजात होता है। पहली बात क्या हो जाता है इसमें कि कुछ रंगों के प्रति ना वह उसमें भेद नहीं कर पाता है, कुछ रंगों को स्पष्ट समझ नहीं पाता है। तो देखिए नेत्र का वह दोष, नेत्र का वह दोष जिसमें व्यक्ति को एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक रंगों का बोध नहीं होता, रंगों का बोध नहीं होता, वर्णांधता कहलाता है, वर्णांधता कहलाता है, ठीक है। ऐसा ज़्यादातर होता है, ज़्यादातर जो लोग वर्णांधता से पीड़ित होते हैं उनमें ज़्यादातर देखने को मिलता है लाल और हरा में भेद नहीं कर पाते हैं, इसलिए इनको जो रेलवे है या ट्रैफिक पुलिस है इसमें भर्ती नहीं किया जाता है। पता चला कि आपको क्रॉस करवाना है तो रेड लाइट की जगह पे नहीं, वहाँ पे अगर क्रॉस करवाना है तो वहाँ पे क्या कहते हैं, ग्रीन लाइट जलाने की जगह पे रेड लाइट जला देगा, ठीक है, और रेड लाइट की जगह पे जलाना है ग्रीन लाइट जला देगा। सबको रोकना है तो पता चला सभी लोग भाग रहे हैं, एक्सीडेंट हो जाएगा। तो इस तरह से हम देखेंगे कि इसमें क्या होता है कि व्यक्ति एक या एक से अधिक रंगों में क्या नहीं, उसको क्या नहीं हो पाता है, एक से अधिक रंगों का बोध, एक या एक से अधिक रंगों का। ज़्यादातर क्या होता है मामला, तो हरा और लाल का, ठीक है। तो इसका क्या है, कारण क्या है, अगर आपको रेटिना याद हो तो उसमें बताया गया था 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं नेत्र में, कौन कौन सी, शंक्वाकार और दूसरी होती हैं कौन सी थी, दंडाकार। तो 2 कोशिकाएं थी, शंक्वाकार और एक थी दंडाकार, ठीक है। तो इसमें से यह कोशिका में जब कमी आ जाती है तो इसे से वर्णांधता होता है, और यह रोग होता है जन्मजात, ठीक है। तो देखिए पहले कारण क्या है, तो शंक्वाकार नेत्र में शंक्वाकार कोशिकाओं का कम होना, कोशिकाओं का कम होना इसका कारण है, ठीक है। और यह देखिए यह होता है जीन में प्रॉब्लम होने के कारण। जीन आप बायोलॉजी का शब्द समझते होंगे, तो जीन की संरचना जब अनियमित होती है तो इससे यह होता है, ठीक है। एक चीज और, यह रोग जो है ना यह जन्मजात है, यह जन्मजात है। जन्मजात को ही एक और रोग कहते हैं, आनुवंशिक। तो कैसा रोग है यह, आनुवंशिक है, ठीक है, जन्मजात है और या आनुवांशिक बोल सकते हैं। तो यहाँ पे इसका निवारण, तो पहली बात यह जान लीजिए कि इसका निवारण संभव नहीं है, इसका निवारण नहीं किया जा सकता, ठीक है, इसका निवारण नहीं किया जा सकता। तो यहाँ तक सबसे पहले उतार लीजिए। तो आइए अब देखते हैं एक अन्य रोग है, तो इसमें हम शामिल नहीं करेंगे, कभी कभी अगर विकल्प में पूछ दिया तो थोड़ा सा जानते रहेंगे, ठीक है। देखिए और एक चीज़ और बताएं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पहले और दूसरे, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। और बाकी जो पढ़ाया गया है आसान तो था लेकिन पूछा नहीं जाता है, बहुविकल्पी में कभी पूछ दिया तो बता सकते हैं क्या निवारण कैसे होगा या कारण क्या है, तो ये सब बता सकते हैं आप लोग। अब तो एक और जान लेते हैं, इन 5 के अतिरिक्त
जिसे आप लोग कहते हैं मोतियाबिंद। मोतियाबिंद होता है, बिंदु नहीं होता है, ठीक है, मोतियाबिंद। अंग्रेजी में बोलते हैं कैटारैक्ट, कैटारैक्ट। अब यह हर गांव में, हर गली में ऐसे लोग मिल जाते हैं जिनको मोतियाबिंदु हुआ रहता है, और यह अधिक उम्र वाले लोगों में ही मिलता है। क्या होता है, कभी कभी ना जो अधिक उम्र के बच्चे तो नहीं, अधिक उम्र के जो वृद्धजन होंगे, या जब अधिक उम्र है तो वृद्धजन कहेंगे ही, वृद्धजन जो होते हैं उनमें जो लेंस होता है आंखों का वह हो जाता है दुधिया, और दुधिया होने के बाद वो होने लगता है धुंधला, और धुंधला होने के बाद उन्हें क्या होती है, उन्हें धीरे धीरे उनकी दृष्टि जो होती है कम होने लगती है, और देखने की क्षमता कम होने लगती है, और धीरे धीरे क्षय हो जाता है, पूरी तरह से समाप्त हो सकती है। ठीक है, इसका इलाज संभव है, इसे ऑपरेशन द्वारा, जिसे हम हिंदी में शल्य चिकित्सा बोलेंगे, शल्य चिकित्सा द्वारा इसका इलाज संभव है। तो आप लोगों ने देखा भी होगा, कई लोगों ने मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाया होगा आसपास में। तो देखिए, तो मोतियाबिंद क्या लिखेंगे, कभी कभी अधिक उम्र के लोगों में, अधिक उम्र के लोगों का नेत्र लेंस दुधिया हो जाता है, दुधिया व धुंधला हो जाता है, धुंधला हो जाता है। देखिए, कभी कभी अधिक उम्र के लोगों का नेत्र लेंस दुधिया व क्या हो जाता है, धुंधला हो जाता है, जिससे उनकी आंखों की रोशनी कम हो जाती है। रोशनी का कम होने का मतलब क्या है, बत्ती थोड़ी जल रही है उसमें से, प्रकाश लाइट थोड़ी लगी है उसकी आंखों में। रोशनी का कम मतलब होता है यहाँ पे देखने की क्षमता का कम होना, तो जिससे उनकी देखने की क्षमता, देखने की क्षमता का क्षय, या देखने की क्षमता में लिख सकते हैं कमी, देखने की क्षमता में कमी आने लगती है, या कभी कभी पूर्ण रूप से क्षय हो जाता है इसका, या क्या कह सकते हैं, या देखने की क्षमता चली जाती है, देखने की क्षमता चली जाती है, कॉमा मोतियाबिंद कहलाता है। मोतियाबिंद कहलाता है। ठीक है, फिर से देख लीजिए, कभी कभी अधिक उम्र के लोगों का नेत्र लेंस दुधिया व धुंधला हो जाता है, जिससे उनकी देखने की क्षमता में कमी आने लगती है, या देखने की क्षमता चली जाती है, मोतियाबिंद कहलाता है। तो इसका कारण क्या है, यहाँ पे देखिए लिखा है, कारण क्या है, नेत्र लेंस दुधिया हो जाता है, या फिर क्या हो जाता है, धुंधला हो जाता है। दोनों मतलब दुधिया होगा ना, धुंधला हो जाएगा। इसका निवारण केवल लिखते हैं, निवारण क्या है, तो निवारण है ऑपरेशन, जिसे आप लोग कहेंगे शल्य चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, अंग्रेजी में इसी को बोलते हैं ऑपरेशन। ठीक है, तो ये सभी दोस्त रहे आपके। तो इसके बाद हमें सवालों की चर्चा करनी है, तो इसको एक बार उतारिए। तो इसके बाद हम लोग सवालों की चर्चा करते हैं। तो आइए देखिए, यह सवाल है जिसमें क्या लिखा है, एक निकट दोष वाला व्यक्ति 20 सेमी दूर स्थित पुस्तक को स्पष्ट पढ़ सकता है। ठीक है, पुस्तक को 25 सेमी दूर रखकर पढ़ने के लिए उसे कैसा व कितनी फोकस दूरी का लेंस अपने चश्मे में प्रयोग करना चाहिए। तो आप ये तो बता सकते हैं कि कैसा लेंस लगेगा, तो जोड़कर बताइए, 3 1 4, तो 4 शब्द चार वर्ड किसमें हैं, अवतल में, तो अवतल लेंस लगेगा, ये तो बता दिया, लेकिन फोकस दूरी बतानी है। अब देखिए, नेत्र लेंस के सवालों में एक ही कॉन्सेप्ट है कि वह लगेगा सभी, जो नेत्र का सवाल है सभी लगेंगे नेत्र लेंस से, लेंस वाले फार्मूले से, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, फार्मूला लगना यही है। ठीक है, क्योंकि लेंस है, इसमें नेत्र लेंस है, चश्मा लगाएंगे तो लेंस लगाएंगे, तो इसमें हमको पढ़ना यही। एक चीज़ और जान लेना है, देखिए पहली बात तो जो बिंदु बिना चश्मे के, देखिए यह ट्रिक है, अगर आप इसको रट लिए, अच्छे से ध्यान दे दिए, तो सब सवाल लग जाएंगे। ठीक है, तो देखिए बिना चश्मे के जो बिंदु स्पष्ट दिखाई देगा, जो बिंदु क्या देगा, स्पष्ट, उसे हम मानेंगे V।
क्या मानेंगे v, जो देगा अस्पष्ट, जो अस्पष्ट दिखाई देगा उसे मानेंगे u, ठीक है। और इन दोनों का मान हमेशा यह है ऋणात्मक होता है, ठीक है। क्या होता है? ऋणात्मक होता है। तो आइए एक बार और यह कैसे समझेंगे ऋणात्मक की बात। देखिए अगर हम बात करें, जैसे कोई व्यक्ति है, यह मान लेते हैं उसका नेत्र है, यह चश्मा लगाता, बिना चश्मे के यहाँ तक देख पाता है, ठीक है। इससे दूर रखी है वस्तु, यहाँ रखी है तो इसे नहीं देख पा रहा है, तो यहाँ पे इसको चश्मा लगा दिया। अब अभी केवल समझिएगा, तो इस वस्तु को यहाँ पर अब आंखों में इसका प्रतिबिंब बनाना है, इस बिंदु का बनाना है यहाँ पर रेटिना पर, ठीक है। तो सबसे पहले यह तो स्पष्ट दिखाई ही नहीं दे रहा है, तो बनाएगा कैसे? तो इसको किसी तरह से यहाँ पर लाना होगा। तो इसके लिए अब बताइए, यह चश्मे के सामने है, चश्मे के सामने है, यानी वस्तु यहाँ रखी है, यानी यह यू हो गया। प्रतिबिंब बनाना है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पे लगा है चश्मा, यानी यहाँ पे लगा है लेंस, आप कोई भी लेंस ले सकते हैं, अवतल या उत्तल, ठीक है। देखिए जैसे यहाँ पे हमने दोनों ही कर दिया, तो यहाँ पे देखिए यानी कि इस साइड दोनों क्या होता है? माइनस। क्या होता है? माइनस, चाहे यू हो चाहे वी हो। तो आपको यही ध्यान रखना है, हमेशा यू और वी माइनस होते हैं। तो इस वस्तु का प्रतिबिंब पहले यहाँ पर जहाँ स्पर्श दिख रहा है वहाँ बनाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद यह जो प्रतिबिंब बनेगा, यही प्रतिबिंब वस्तु का काम करेगा नेत्र के लिए, नेत्र लेंस के लिए वस्तु का काम करेगा, और इससे हमारा रेटिना पर क्या प्राप्त होगा? प्रतिबिंब प्राप्त होगा। आई बात समझ में? तो जो बिंदु रहेगा बिना चश्मे के स्पष्ट वही रहेगा V, और जो रहेगा अस्पष्ट वह रहेगा U। आई बात समझ में? एक चीज यहीं पर और ध्यान दे दीजिए, चश्मा लगाने के बाद यह स्थिति बदल जाएगी। तो चश्मा लगाने के बाद हम जब जैसा सवाल आएगा उस तरह से मोड़ लेंगे, ठीक है। तो चश्मा लगाने के बाद अगर कह रहा है ना, तो हम चश्मा बिना लगाए की बात खोज कर किसी तरह से इस पर आएंगे। तो चाहे जैसे अगर चश्मा लगाकर दिखाई देता है तो हम किसी भी प्रकार से पता करने की कोशिश करेंगे, किससे? बिना चश्मे के, क्योंकि सवाल लगेगा जब भी बिना चश्मे के लगेगा, ठीक है। चश्मा लगाना है अंततः, लेकिन सवाल लगाने के लिए यू और वी को खोजना है तो बिना चश्मे के ही खोजना पड़ेगा, ठीक है, अपनी आंखों पर नहीं, इस सवाल में, ठीक। जैसे दिया चश्मा लगाकर इतना दूरी देख सकता है, ठीक है, इसका मतलब चश्मा अगर हटा दे तो वह देख नहीं पाएगा, इसका मतलब वहाँ पे अस्पष्ट हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? अस्पष्ट। तो इसी प्रकार से हम देखेंगे, सवाल लगाएंगे तब समझ लेंगे, ठीक। तो आइए इस सवाल को देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले यह बना लेते हैं नेत्र। देखिए सवाल में यह बना लिया हमने, क्या? नेत्र। नेत्र के सामने देखिए कौन सा, एक दिया है 20 सेंटीमीटर और एक दिया है 25 सेंटीमीटर। तो सवाल को हल करने का देखिए सबसे बेस्ट तरीका यही है नेत्र के सवालों का। तो जो 20 सेंटीमीटर है बिना चश्मे के, देखिए निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति है, 20 सेंटीमीटर दूर स्थित पुस्तक को स्पष्ट पढ़ सकता है। चश्मा अभी नहीं लगाया, इसमें कह रहा है चश्मा कितना लगाए, कितनी फोकस दूरी का। तो यहाँ पर स्पष्ट देख सकता है कितना? 20। तो यह रहा स्पष्ट। और 25 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु को उसके पढ़ना है, 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु को पढ़ना है। तो इसे कौन सा लेंस लगाना चाहिए और किस फोकस दूरी का लगाना चाहिए? इसका मतलब चश्मा लगाना है, ठीक है। यानी कि चश्मा लगाकर देखना है इसे, यानी कि यह बिना चश्मा लगाए स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है, यानी यह बिंदु कैसा हो गया? अस्पष्ट। कैसा हो गया? अस्पष्ट। अब यहाँ से बताइए अस्पष्ट को क्या मानते हैं? U। तो यही हो जाएगा हमारा U, और यह बन जाएगा V, और दोनों के चिन्ह क्या लेते हैं? ऋणात्मक। तो यहाँ पे हम बात करेंगे यह किस लिए है? तो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए। यहाँ हल लिखेंगे, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए। यह देखिए निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए क्या क्या मिल गया हमको? U मिल गया। U कितना? -25 सेंटीमीटर, -25 सेंटीमीटर। V मिल गया कितना? -20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बताइए यह तो मिल गया, अब हमें पता है लेंस सूत्र, तो अब लिखेंगे लेंस सूत्र से हमको ज्ञात क्या करना है? फोकस दूरी और लेंस। तो F का मान ज्ञात करना है, तो उसके लिए क्वेश्चन मार्क लगा लीजिए। तो क्या लिखेंगे? लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र से 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U। अब यहाँ पे देखेंगे सबका मान जो जो पता है वह रख दीजिए। 1/F बराबर 1/V का मान, V का मान देखिए यहाँ पे है -20, फिर माइनस 1/U, U का मान -25, और आपको पता है कि यह माइनस और यह माइनस मिलके क्या हो जाएगा? प्लस। तो एक लाइन आगे बढ़ा लेते हैं।
तो 1/f बराबर यह आप माइनस इसका ऊपर भी कर सकते हैं, तो -1/20 प्लस 1/25 और 20 और 25 का एलसीएम कितना आएगा 100 आएगा। कितना आएगा 100। तो यहाँ पहले 20 से भाग देंगे 100 में, तो 20 25 100 तो -5 यानी 5 एकम 5 -5 प्लस आ जाएगा चिन्ह। इसके बाद 25 चौके 100 क्या आया 25 चौके 100 4 आ गया, तो 4 बार 4 एकम 4 5 में से 4 जाए तो 1/f हो गया और यह -1/100 हो गया, या f बराबर हम लिख सकते हैं -100 सेंटीमीटर। जब सब कुछ सेंटीमीटर में है तो f का मान भी सेंटीमीटर में आएगा। अब बताइए किस लेंस की फोकस दूरी माइनस में होती है, उत्तल या अवतल? तो अवतल लेंस की होती है, और आपको पता है निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस लगता ही है। और यहाँ पे तब लिखेंगे अतः करके, अतः व्यक्ति को अपने चश्मे में कितनी फोकस दूरी का 100 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे चिन्ह नहीं दर्शाएं क्योंकि बाद में अवतल लिखना है। 100 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, समझ में आया? यह हो गया आपका आंसर। तो देख लीजिए, अगर यहाँ पे एक चीज़ और बात कर लें, अगर इस सवाल को देखेंगे तो ये तो आसानी से लग जाएगा, लेकिन कभी कभी आपको एक ही बिंदु देगा, तो कभी कभी एक बिंदु देगा, दूसरा बिंदु पता करना होगा। एक बिंदु दिया रहेगा तो दूसरा बिंदु कौन बनेगा? तो देखिए, अगर दूसरा बिंदु गायब है तो दूसरा बिंदु बनता है अनंत या 25 सेंटीमीटर। अनंत या 25 सेंटीमीटर कब कैसे बनेगा? दोष डिसाइड करेगा, निकट दृष्टि दोष है कि दूर दृष्टि दोष है। अगर दूर दृष्टि दोष है तो उसमें दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देंगी, निकट नहीं दिखाई देगा। जो नहीं दिखाई देगा उसी के लिए चश्मा लगाना होगा, तो निकट नहीं दिखाई देगा। निकट में कौन सा बिंदु आ जाएगा? 25। तो दूर के लिए 25 सेंटीमीटर। दूर दृष्टि दोष है तो उसके लिए कौन सा एक बिंदु लेंगे? 25 सेंटीमीटर। अस्पष्ट 25 सेंटीमीटर। निकट दृष्टि दोष है तो निकट की स्पष्ट दिखाई देंगी, दूर की अस्पष्ट कौन हो जाएगा तब? अनंत हो जाएगा। और यानी कि यू के लिए हमें क्या लेना होगा? अनंत लेना होगा। तो इस प्रकार से हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे यह भी समझिएगा, एक बिंदु दिया हो तो दूसरा बिंदु हमें चुनना होता है अनंत और 25 में से। अगर बिना चश्मे की, हमेशा बिना चश्मे की बात करनी है, तो बिना चश्मे के क्या है? अस्पष्ट जो रहेगा वह वी कहलाएगा, अस्पष्ट जो रहेगा वह यू कहलाएगा, और दोनों के मान क्या होते हैं? ऋणात्मक होते हैं, कभी भी दोनों धनात्मक नहीं होंगे। तो इसको उतार लीजिए पहले, इस सवाल को सबसे पहले, तो इसके बाद हम दूसरे सवाल की बात करते हैं। तो देखिए यह दूसरा सवाल, जिसमें क्या लिखा है? एक दूर दृष्टि दोष वाला व्यक्ति कम से कम 40 सेमी की दूरी तक देख सकता है। यहाँ देखने से मतलब स्पष्ट देख सकता है। इस दोष के निवारण हेतु उसे कैसा व कितनी फोकस दूरी का लेंस प्रयोग करना चाहिए? तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो बात की गई, यहाँ पे अब आ गया केवल एक बिंदु। अब इसके लिए जब चित्र ड्रा करेंगे ना तो आराम से सब बातें क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले कौन सा व्यक्ति कैसा, तो हल लिखेंगे, तो लिखेंगे दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए। दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए, क्या क्या चित्र बनाएंगे? पहले तो उसकी आंख बनाइए सबसे पहले। तो आंख जब बनाएंगे तो इस प्रकार से, ठीक है, चिलगोजे की आंख। तो देखिए, अब इसके बाद यहाँ पे आपको सबसे पहले देखिए एक ही बिंदु दिया, तो उसी बिंदु को लाइए रख दीजिए बीच में कहीं पर। 40 सेंटीमीटर। शब्द को पढ़िए, थोड़ा शब्दों का खेल है। यहाँ पे कौन सा दोष है? यहाँ पे दूर दृष्टि दोष है। कौन सा दोष है? अगर हम यहाँ पे इसको क्लियर कट करें तो देखिए, यहाँ पे 20 से इसको हटा दीजिए, तो यहाँ पे एक बना लीजिए। जो नेत्र के सामने होगा सीधे वह होगा निकट, जो इससे दूर होगा तो वह कौन होगा? दूर, क्योंकि हमें एक बिंदु खोजना है। तो यह देखिए, इसको जो है दूर दृष्टि दोष है, तो दूर की वस्तु कैसी दिखाई देगी? अस्पष्ट। और निकट की कैसी देगी? अस्पष्ट। कैसी दिखाई देगी? अस्पष्ट। अब यहाँ पे यह है, जो स्पष्ट देख पाता है वह कहाँ तक? दूर दृष्टि दोष वाला व्यक्ति कम से कम 40 सेमी की दूरी तक देख सकता है। कम से कम कहाँ तक की वस्तु को देख सकता है? 40 सेंटीमीटर की दूरी की वस्तु को देख सकता है। यानी कि अगर हम मान लें 40 सेंटीमीटर है तो स्पष्ट कहाँ गए? 40 सेंटीमीटर, तो यहीं कहीं पर होगा 40। यह है 40 सेंटीमीटर। अस्पष्ट में कौन आ जाएगा तब?
अब यही तो क्लियर नहीं है, दूसरा बिंदु कौन मानेंगे? तो हमें निकट वाले में मानना है, निकट वाले में 25 मानते हैं, सीधी सी बात। अगर यहाँ पे अस्पष्ट इधर होता तो हम इधर कौन सा ले लेते, फिर दूर चल के अनंत ले लेते। कौन ले लेते हैं? अनंत। ठीक है, फिर से एक बार समझ लीजिए इसको, तो एक बार मिटा के फिर समझाते हैं। देखिए सबसे पहले क्या बनानी है? आँख, चिड़िया की, मानव की, जिसकी भी बन जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यह बन गई आँख, और इसके सामने एक बिंदु यहाँ पे आप बीच में खींच लेंगे, पाई खींच लेंगे, चाहे जो कर लेंगे। तो यहाँ पे हम बना लेंगे निकट। क्या बना लेंगे? निकट। यहाँ क्या बना लेंगे? दूर। तो पहले बताइए व्यक्ति को दोष कौन सा है? जब दोष पता है तो आप आराम से चित्र बना सकते हैं। ठीक है, तो देखिए दूर दृष्टि दोष है तो दूर वाला अस्पष्ट दिखाई देगा और निकट वाला अस्पष्ट दिखाई देगा। ठीक, क्लियर होगा यहाँ तक? तो अस्पष्ट कहाँ तक देख सकता है? 40। तो 40 कहाँ चला गया? दूर में। ठीक है, अब दूसरा बिंदु हमें मिला नहीं है, तो दूसरा बिंदु हम इसी में से मानेंगे। तो दूर वाला तो अस्पष्ट दिखाई दे रहा है, अब छोड़ देंगे दूर वाला, बच गया अस्पष्ट जौने में, वहीं बचेंगे। तो अब अस्पष्ट में निकट है, तो निकट में कौन बिंदु आता है? 25 सेंटीमीटर। अगर आप अच्छे से यह बिंदु चुनना जान गए तो आपका सब कुछ सवाल में आसान हो जाएगा। अब यहाँ पे इस चित्र को देखिए, 25 सेंटीमीटर। अब बताइए अस्पष्ट क्या बनता है? अस्पष्ट जो बनता है वह बनता है V, और जो अस्पष्ट बनता है वह बनता है U, और दोनों के चिन्ह क्या होते हैं? माइनस। ठीक है, तो आइए बात करते हैं सवाल में। तो आ जाते हैं हम हल करने पर। तो क्या लिखेंगे? तो सवाल में क्या क्या दिया है तो वो लिख लीजिए। U बराबर -25 सेंटीमीटर, V बराबर 40 सेंटीमीटर, -40 सेंटीमीटर। आपको याद रखना होगा कि दोनों माइनस होते हैं। U होता है अस्पष्ट, V होता है अस्पष्ट, V होता है अस्पष्ट और U होता है अस्पष्ट। अब लिखेंगे लेंस के सूत्र से, या सीधे लिख सकते हैं लेंस सूत्र से। देखिए 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U। आगे बढ़िए, मान रखिए जो जो पता है। 1/F बराबर 1/V का मान -40 प्लस नहीं माइनस, वो प्लस हो ही जाएगा, 1/-25, 1/-25। ठीक है, देख लीजिए। तो यहाँ पे एक बार इसको माइनस को ऊपर ले जाइए, या 1/F बराबर हम लिख सकते हैं -1/40 प्लस 1/ कितना? 25। हो सकता है, हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप ले लीजिए दोनों का एलसीएम, 200 आ जाएगा एलसीएम। कितना आ जाएगा? 200। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 200। ठीक है, तो अब इसको काटिए, तो 4 × 20, 4 × 20, 40 है तो 5 के 20 हो जाएगा, 200 हो जाएगा। तो -5 कितना आ गया? -5। और 25 चौके 100 होता है, 25 अट्ठे 200 होता है, प्लस कितना? 8, प्लस आ गया 8। अब देखिए यब का मान कितना आ जाएगा? तो आप 1/F बराबर, यहाँ पे हम ऊपर चले आते हैं, तो देखिए 1/F बराबर हमको मिल जाएगा -3/200, -3/200, या F बराबर मिल जाएगा कितना? 200/-200/3, -200/3। 1 मिनट, प्लस आएगा ना, माइनस कहाँ आएगा? 8 में से 5 जाएगा तो +3, तो यह आ गया 200/3। या इसको काटेंगे तो 3 × 6 = 18, F बराबर आ जाएगा 66.67। काट के देख लीजिएगा। ठीक है, 6 बार आएगा, तो आप जो 5 से अधिक होता है उसके पहले वाले पर 1 चढ़ा देते हैं तो 1 बढ़ जाता है। ठीक है, जैसे यह आता कितना है? 6.6, जैसे 66.666, इस प्रकार आता रहता है डॉट। तो बार लगाने वाला कार्यक्रम भी आप जानते होंगे। तो अधिकतम 2 अंकों तक लिखते हैं दशमलव के। तो यह जो 5 से अधिक हो तो इसके पहले वाले में 1 जोड़ देते हैं, तो 66.67 हम लिख सकते हैं। इतना क्या लिखेंगे? सेंटीमीटर। अब देखिए चिन्ह है, जो आया है प्लस आया है कि माइनस? F का मान धन आया है, और आपका F का मान धन जो है, फोकस दूरी का मान धनात्मक कब होता है? जब होता है उत्तल लेंस। तो दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस लगाते हैं? उत्तल लेंस ही लगाते हैं। तो अंत में क्या लिख देंगे? अतः व्यक्ति को 66.67 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला, या काटना नहीं चाहते तो 200/3 लिख सकते हैं। ठीक है, फोकस दूरी वाला कौन सा लेंस? उत्तल लेंस प्रयोग करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। यही आपका हो गया आंसर। ठीक है, तो देख लीजिए इसको एक बार। तो यहाँ पे अगर एक चीज और समझ लीजिए, यहीं पे अगर कभी क्षमता पूछ दे तब क्या करेंगे? लेंस की फोकस दूरी ना पूछ के बोल दे कि बताइए कैसा और कितनी क्षमता का प्रयोग किया जाएगा, तो
तो क्षमता निकालने के लिए F जब आ जाए देन P बराबर 1/F कर लेंगे। यह F किस में, मीटर में, अगर यह सेंटीमीटर में है तो 100/F और यहाँ पर यह हो जाएगा सेंटीमीटर में। ठीक है, F का मान रख देंगे वहाँ पर। ठीक, अगर ऐसा मान आता है तो आप ऐसे रख देंगे। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देन P बराबर 100 बटा, इसके बटे कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं, क्योंकि इसके बटे देखिए बटे में लिखा है, तो यहाँ 200 बटे F बराबर 200 बटे कितना है 3, तो 200 बटा 3। देन P बराबर कितना हो जाएगा, 3 का 100 में गुणा तो 300 और इसका इसमें गुणा हो जाएगा तो 200 एक कम 200, काट देंगे तो 0 0 कट गया, 1.5 आ जाएगा डायोप्टर। क्या आ जाएगा, 1.5 डायोप्टर। अगर क्षमता पूछा होता तब यहाँ पे आंसर क्या बनता, अतः व्यक्ति को 66.67 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस प्रयोग करना चाहिए। अगर यहाँ पे क्षमता लिखेंगे तो अतः व्यक्ति को 1.5 डायोप्टर क्षमता का, और यहाँ पे देखिए जब क्षमता लिखेंगे तो प्लस और माइनस लगाना नहीं भूलेंगे, तो यहाँ पे आप प्लस लगा सकते हैं, प्लस को छोड़ा भी जा सकता है। तो 1.5 डायोप्टर का उत्तल लेंस प्रयोग करना चाहिए। तो यह हो जाएगा क्षमता के लिए, अगर कभी क्षमता से सवाल लगाना हो तो। ठीक है, तो सबसे पहले इसको उतार लीजिए। तो देखिए यह तीसरा सवाल, एक मनुष्य 25 सेमी दूर रखी वस्तु को स्पष्ट देख सकता है जबकि चश्मे में लगे लेंस की क्षमता -5 डायोप्टर है। यहाँ पे यही सवाल को समझने वाली प्रॉब्लम है। देखिए क्या है कि यहाँ पे यह चश्मा जो है लगाकर 25 सेंटीमीटर देखता है। यहाँ पे यही ध्यान रखना है कि क्षमता जब दे देता है तो यहाँ पे वह क्षमता के साथ दिख रहा है। यहाँ पे देखिए बिना चश्मे के किस दूरी पर रखी पुस्तक को स्पष्ट पढ़ सकेगा। आप बताइए, अभी मैंने लिखा था बिना चश्मे के, यहाँ पे चित्र बनाने की आवश्यकता नहीं है। बिना चश्मे के जो व्यक्ति होता है जो अस्पष्ट देखता है वही क्या बनता है, U बनता है। जो अस्पष्ट देख सकता है वह क्या बनता है, V बनता है। ठीक है, तो दोनों के मान ऋणात्मक होते हैं। आइए हमें क्या देखना है, बिना चश्मे के किस दूरी पर रखी पुस्तक को स्पष्ट पढ़ सकेगा। तो बिना चश्मे के क्या पढ़ सकेगा, स्पष्ट पढ़ सकेगा, यानी किसका मान पूछ रहा है, तो हमसे पूछ रहा है V का मान। ठीक है, और यहाँ पे देखिए क्षमता दिया है, तो क्षमता दिया है यानी P का मान कितना दिया है, -5.0 डायोप्टर। अब बच गया हमारे पास F, यहाँ से निकल जाएगा। अब बच गया U की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, U की। तो यहाँ पे आप बताइए U कैसे आएगा, U कौन है तब। तो यहाँ पे देखिए चश्मा लगाकर इसे अस्पष्ट पढ़ता है, चश्मा लगाकर इसे अस्पष्ट पढ़ता है, यानी चश्मा निकाल देगा तो यह बिंदु क्या हो जाएगा, अस्पष्ट। तो बिना चश्मे की यही बिंदु क्या हो जाएगा, अस्पष्ट, यानी किसका मान मिल गया, U का मान, यानी U का मान 25 सेंटीमीटर है। और आपको पता है दर्पण यहाँ पे नेत्र का सवाल लगाएंगे तो हर चीज़ यहाँ पे जो U है और V है दोनों क्या होती है, माइनस होती है। तो आइए बात करते हैं सवाल में। अब हमको सबसे पहले चाहिए कि अगर हमको यह V ज्ञात करना है तो हमें जाना होगा लेंस सूत्र की तरफ। अगर लेंस सूत्र की तरफ जाना है तो हमें फोकस दूरी चाहिए, हम P से फोकस दूरी निकाल सकते हैं। तो यह हो गया देखिए हल, आप इसे लिख सकते हैं दिया है। यहाँ पे तो ये तो ज्ञात करना हो गया ना, तो छोड़िए इसको रहने देते हैं। आपको V ज्ञात करना है, P दिया है, U दिया है, तो लिखेंगे, पहले लिखेंगे क्षमता के सूत्र से, लेंस की क्षमता के सूत्र से, लेंस की क्षमता के सूत्र से क्या बनेगा, तो आपको मिल जाएगा P बराबर 1/F मीटर में, आप सेंटीमीटर में दे रहा तो इसको क्या किस में लाइए, सेंटीमीटर में, और यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, 100, क्या लिखना पड़ेगा, 100। तो P का मान कितना है, -5, अब शून्य लगाना छोड़ दीजिएगा दशमलव के बाद वाला, 5 डायोप्टर है, 100 और बटे कितना F, और यह किस में आएगा, सेंटीमीटर में। तो F यहाँ कर लीजिए, F किस में है, सेंटीमीटर में, और यह 100 बटा हम कितना लिख सकते हैं, 5, और 5 से काट दीजिए, माइनस है तो यहाँ बच जाएगा -5 दूनी 10 -20 सेंटीमीटर। तो F का मान कितना आ गया, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं F बराबर -20 सेंटीमीटर। तो हमें F मिल गया। हमसे क्या पूछ रहा है, बिना चश्मे के वह कितनी दूरी पर रखी वस्तु को स्पष्ट देख सकता है, यानी पढ़ सकता है। तो हमसे पूछ रहा है V का मान, तो आप लिखेंगे लेंस के सूत्र से, लेंस के सूत्र से। तो क्या होगा वह बताइए, 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U। मान रखिए सभी, देखिए F का मान पता है 1/-20, V का मान नहीं पता है वही तो ज्ञात करना है, तो V रख लीजिए। ठीक है, U का मान कितना हो जाएगा, U का मान हो जाएगा -25, तो यहाँ पे हो गया यह, तो यह हो गया 1/-20,
और यह हो गया 1/v, और यह माइनस माइनस से क्या हो गया प्लस 1/25। और यह करिए पक्षांतर, तो यह एक ऊपर भी लिख सकते हैं आप लोग, तो -1/20 माइनस 1/25 बराबर 1/v। 25 और 20 का एलसीएम हो जाएगा 100। आप 20 से 100 में भाग देंगे तो 5, तो 20 25 100 यानी हो जाएगा -5, और 25 चौक के 100 यानी हो जाएगा -4 1/v। यहाँ पे हो गया -4, -5 और 4 मिल जाएंगे तो -9 मिल जाएगा। तो यहाँ देखिए अब -9/100 बराबर 1/v, या v बराबर 100/9, और किस में आएगा माइनस में। आप काटिए या ना काटिए या छोड़ दीजिए, इससे इतना सेंटीमीटर, यही हो जाएगा आंसर। तो आप एक लाइन और लिख देंगे इसी में, अतः व्यक्ति बिना चश्मे के -100/9 सेंटीमीटर दूरी पर रखी पुस्तक को स्पष्ट पढ़ सकेगा। ठीक है, ठीक। तो यह सवाल देख लीजिए, सबसे पहले इसको उतारिए। एक चीज़ यहीं पे और समझ लीजिए फिर से, तो यहाँ पे देखिए चश्मा लगाकर स्पष्ट देख पाता है, इसका मतलब यह अस्पष्ट होगा बिना चश्मे के। और अस्पष्ट बिंदु क्या बनता है, अस्पष्ट बनता है हमारा u, अस्पष्ट बनता है u, ध्यान में रखना है। चश्मा लगाकर जो अस्पष्ट है, बिना चश्मा लगाए वह क्या हो जाएगा अस्पष्ट। तो जब भी हमें u और v का मान खोजना है, वह खोजना है बिना चश्मे के। तो हम जब बिना चश्मे के इसका चश्मा हटाएंगे तो यह अस्पष्ट होगा, और हमें किसका मान मिल जाएगा u का। और पूछ रहा चश्मा लगा बिना चश्मे के किस दूरी, बिना चश्मे के स्पष्ट देखना है, बिना चश्मा के स्पष्ट, तो स्पष्ट हो जाएगा वह v का मान। ठीक है, और यह क्या पूछ रहा है p, और p दिया है, क्षमता दिया है, तो क्षमता से मिल जाएगी फोकस दूरी, हमने निकाल लिया और हल किया तो v का मान आ गया -100/9, यही आ गया हमारा आंसर। आंसर में क्या लिखेंगे, अतः व्यक्ति बिना चश्मे के -100/9 सेंटीमीटर की, या फिर कह सकते हैं 100/9 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी पुस्तक को स्पष्ट पढ़ सकता है। ठीक है, तो इसको उतारिए। तो उम्मीद है यह सब उतार लिया होगा, और उम्मीद है यह भी कि समझ में आया होगा। तो अब हमने नेत्र लेंस यानी मानव नेत्र को समाप्त किया। ठीक है, नेत्र लेंस नहीं, मानव नेत्र को पूरा समाप्त किया। तो आइए एक बार सभी को रिवाइज करते हैं। देखिए क्या क्या हमने पढ़ा अब तक। यह पूरी तरह से समाप्त हो चुका है चैप्टर। देखिएगा, सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा नेत्र, फिर पढ़ा नेत्र की संरचना, फिर पढ़ा नेत्र से प्रतिबिंब का बनना, नेत्र से प्रतिबिंब का बनना। फिर हम लोगों ने पढ़ा नेत्र लेंस की फोकस दूरी। किसकी फोकस दूरी, नेत्र लेंस की फोकस दूरी। ठीक है, फिर पढ़ा नेत्र लेंस की समंजन क्षमता, समंजन क्षमता। ठीक, फिर हम लोगों ने पढ़ा निकट बिंदु, फिर हम लोगों ने पढ़ा दूर बिंदु, फिर हम लोगों ने पढ़ा दृष्टि विस्तार, फिर हम लोगों ने पढ़ा दोष, नेत्र के दोष। और इसमें कौन कौन से दोष पढ़े, तो सबसे पहला दोष पढ़ा हम लोगों ने निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा दूसरा दूर दृष्टि दोष। इसके बाद हम लोगों ने तीसरा पढ़ा जरा दृष्टि दोष। इसके बाद हम लोगों ने चौथा पढ़ा आबिंदुकता, आबिंदुकता। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा पांचवा वर्णांधता, और एक ऐसे ही पढ़ लिया क्या, मोतियाबिंद, मोतियाबिंदु नहीं, मोतियाबिंद। और इसके बाद हमने लोगों ने पढ़ लिया इससे संबंधित आंकिक प्रश्न। तो यहाँ तक हमने देखिए नेत्र पूरी तरह से समाप्त किया। तो सबसे पहले नेत्र प्रकृति की अमूल्य देन है। प्रकृति की क्या है, अमूल्य देन है, जिससे हम संसार के या जो प्रकृति के सौंदर्य को देख पाते हैं। यह एक प्रकाश संवेदी अंग है। संरचना क्या थी, संरचना में आपने देखा सबसे पहले दृढ़ ऊतक, दृढ़ ऊतक के बाद रक्तक पटल, नहीं दृढ़ ऊतक नहीं, दृढ़ पटल, फिर रक्तक पटल, फिर रेटिना, फिर आ जाते हैं सामने से कार्निया, जली द्रव, आइरिस, पुतली, नेत्र लेंस, कचाप द्रव, और उसके बाद एक जली द्रव पीछे छूट गया, जली द्रव, और उसके बाद कचाप द्रव, और क्या याद करेंगे रेटिना पर, रेटिना के पास दो बिंदु, पीत बिंदु और अंध बिंदु, यह देखा था। प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब का बनना आपने देखा था कि वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें कहाँ जाती हैं, कार्निया पर आपतित होती हैं, अपवर्तित होती हैं, फिर जली द्रव नेत्र लेंस
आदि से होते हुए, कचाप द्रव से होते हुए कहाँ पहुँचती है, रेटिना पर उल्टा प्रतिबिंब बनता है और इस प्रतिबिंब को मस्तिष्क अपने अनुभव के आधार पर सीधा कर लेता है। इसके बाद समंजन फोकस दूरी पढ़े थे नेत्र लेंस की, तो कहाँ से, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी को नेत्र लेंस की फोकस दूरी कहते हैं। फिर समंजन क्षमता, तो मांसपेशियों द्वारा नेत्र की फोकस दूरी को या नेत्र लेंस की फोकस दूरी को घटाने और बढ़ाने की क्षमता को क्या कहते हैं, समंजन क्षमता कहते हैं। निकट बिंदु कितना होता है सामान्य स्वस्थ मनुष्य का, 25 सेंटीमीटर अधिकतम समंजन क्षमता का प्रयोग करते हुए जो हम देख पाते हैं, ठीक है, जो निकटतम बिंदु देख पाते हैं। और बिना समंजन क्षमता लगाए हम जो दूर का बिंदु देख पाते हैं उसे हम कहते हैं दूरबिंदु, जिससे अनंत होता है। दृष्टि विस्तार, तो निकट बिंदु और दूर बिंदु के बीच की दूरी को दृष्टि विस्तार कहते हैं। दोष कौन से हैं, निकट दृष्टि दोष, जिसमें क्या होता है, जो निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। इसका निवारण किसके द्वारा किया जाता है, तो इसका निवारण अवतल लेंस द्वारा किया जाता है। ठीक है, कैसे याद रखना है, 3+1 दूर दृष्टि दोष, इसमें दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं लेकिन निकट की वस्तुएं अस्पष्ट दिखाई देती हैं। इसका निवारण कैसे किया जाता है, उत्तल लेंस द्वारा किया जाता है। तो 2+1 याद किए हैं। इसके बाद जरा दृष्टि दोष है, तो मांसपेशियां बुजुर्ग होने पर यानी उम्र बढ़ने के साथ दुर्बल हो जाती हैं, जिससे दूर की और निकट की वस्तुएं दोनों ही अस्पष्ट दिखने लगती हैं और इसके लिए द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग किया जाता है, जिसमें एक उत्तल होता है एक अवतल होता है। अबिंदुकता, इसमें क्या होता है, इसमें जो कार्निया की गोलाई होती है वह अनियमित हो जाती है और इसी कारण जो व्यक्ति होता है वह अगर समान दूरी पर क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर वस्तु रख दी जाए तो उसमें क्या करता है, उसको स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। इस प्रकार से यह स्थिति उसको स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। फिर आ जाता है इसका इलाज कैसे है, इसका अबिंदुकता का तो बेलनाकार लेंस है। इसके बाद वर्णांधता है, यह जन्मजात रोग है, इसका कोई निवारण नहीं है। इसमें क्या होता है, व्यक्ति को एक या एक से अधिक रंगों का बोध नहीं होता, एक या एक से अधिक रंगों का बोध नहीं हो पाता है। मोतियाबिंद क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जो नेत्र लेंस है वह दुधिया हो जाता है और धुंधला हो जाता है, जिससे व्यक्ति की धीरे धीरे दृष्टि जो होती है वह चली जाती है और कभी कभी पूरी तरह से चली जाती है, कभी कभी धीरे धीरे ह्रास होता रहता है और इसका ऑपरेशन करके सही किया जा सकता है। फिर हमने आंखिक प्रश्न देख लिए और आंखिक प्रश्न देखते समय हमने 2 चीज़ें चुनी कि जो बात करेगा, जब दोनों बिंदु दे देगा कहेगा यह स्पष्ट है या अस्पष्ट है, तो आपको क्या समझ लेना है, स्पष्ट और अस्पष्ट। तो जब भी अस्पष्ट की बात करें तो उसे हमें रखना है क्या, V, और जब अस्पष्ट की बात करें तो रखना है U, और दोनों हमेशा किस में रहते हैं, ऋणात्मक में। आई बात समझ में। अगर एक बिंदु दे दे, अस्पष्ट दे दे तो अस्पष्ट, देखिए अगर एक बिंदु दे देता है, दोनों बिंदु ना दे, एक बिंदु दे तो दूसरा बिंदु हम क्या मानेंगे, तो दूसरा बिंदु हम चुनते हैं अनंत में से और 25 सेंटीमीटर में से। यह आपको पता होना चाहिए और हमने पीछे सवाल में किया भी है, तो अच्छे से देख लेंगे पीछे तो समझ में आ जाएगा। तो यह रहा आपका पूरा मानव नेत्र रंग बिरंगा संसार। इसके बाद हम आगे मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।